नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। अगर कहा जाए मोटा मोटी तो 25 दिन बचे हुए हैं, बस इससे ज्यादा बचा हुआ नहीं है। एग्जाम 27 दिसंबर को होना है। ऐसे कंडीशन में डर जो है धीरे धीरे आपके ऊपर और तेजी से हावी होते जा रहा है। परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन अंदर ही अंदर जो है आपको मारने में लगा पड़ा हुआ है। कॉन्फिडेंस आपका डाउन होने लगा है और दिल से बस एक ही आवाज निकलता है, क्या सुजीत सर इस एक महीना में प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है? अगर मुझसे नजरें मिलाओ तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अभी भी सिलेक्शन किया जा सकता है। और आपका सिलेक्शन तब किया जाएगा जब आप अपने अंदर खुद को कहिएगा, मैं इस 720 घंटे में सिलेक्शन करके जमाने को दिखा दूंगा। आप जब एक महीना सोचेंगे तो सिर्फ 30 दिन दिखेगा, लेकिन अगर इस 30 दिन को घंटे में देखेंगे तो 720 घंटे अभी भी बाकी है आपके पास में। और 720 घंटे में भी बीपीएससी क्लियर किया जा सकता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझते होंगे, ओवर इंटेलिजेंट कहते हैं, सुजीत सर ऐसे मत बोला करो, ये ऐसा नहीं है, बीपीएससी है, ये है, वो है। हमें पता है बीपीएससी है, लेकिन ऐसे टाइम में कोई ऐसा मेंटर हो जो आपको यह बता दे कि सिर्फ इन सब्जेक्ट में इन टॉपिक को अगर ध्यान रखा जाए तो आसानी से क्लियर किया जा सकता है, आसानी से। लेकिन यह बताने वाला कोई दूर तक नहीं है, तो फिर यह मुश्किल तो बढ़ना लाजमी है। लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो जो सिलेबस दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग अब आप हमारे साथ चलेंगे, उसी को अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग अगर तैयार हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। हिस्ट्री वाले पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। 39वां में देख लीजिए, टोटल जो देखिए 12 क्वेश्चन आपका एंशिएंट से, 11 क्वेश्चन मिडावल से और 20 क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न से। यानी कि मॉडर्न वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान रखने का है। लेकिन इसको सबसे पहले नीचे आके देखते हैं, नीचे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, 56वीं से 59वीं में अगर देखा जाए तो 33 क्वेश्चन हिस्ट्री में। 60वीं से 62वीं में आ जाइए तो अगर देखा जाए तो करीब 37 क्वेश्चन। 63वीं में चले आइए 41 क्वेश्चन। 64वीं में चले आइए 25 क्वेश्चन, आधा आ गया, 41 से सीधे 25 में पहुंच गया। 65वीं में चले आइए 28 क्वेश्चन। अब जो 66वीं है उसमें बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ेगा तो यानी मॉडर्न का क्या होगा, वेट बढ़ने वाला। तो मॉडर्न इंडिया पे आपको काम करना है। अब मॉडर्न इंडिया पे क्या काम करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते जाइएगा, मैं बताऊंगा। अब यहां के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो नेक्स्ट टॉपिक आपका करंट होगा। करंट पे ध्यान रखना, करंट में जो है आपका 26 नंबर का करंट पूछा जाता है। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा हमने आपको एक सीरीज अवेलेबल करवा दिया हूं, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर पूछता है। अब इसमें हिस्ट्री है, करंट है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल का भी वेटेज जो है अगर देखिएगा तो आपको यहां से दिख जाएगा करीब 19 नंबर का मामला है। यानी कि बिहार स्पेशल को पकड़ लीजिए, यहां से जो है आप हिस्ट्री को पकड़ लीजिए, उसके बाद जो है करंट को पकड़ लीजिए और एक सेक्शन जो है आपका बायो वाला, साइंस वाला पकड़ लीजिए। अगर इन 4 पे फोकस रखिए तो आसानी से क्लियर किया जा सकता है, आसानी से। अब आते हैं, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। 39वां से लेकर 65वीं तक मैथ रीजनिंग के कुल जो प्रश्न आते हैं वो कितने हैं, टोटल 10 प्रश्न लगभग आ रहे हैं। एकदम फिक्स है 10 मैथ और रीजनिंग के होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का तो सवाल ही नहीं है। अब अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो हमारी संस्था में ओपन है। और इस वक्त जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है क्विक रिवीजन कोर्स, जिसको क्रैश कोर्स भी कहते हैं। हम लोग 100 घंटे की करवा रहे हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर थोड़ा सा नोट कर लीजिए, 9015148776। इसी पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब थोड़ा विषय आते हैं कि सुजीत सर अभी तक तो आपने सब कुछ बता दिया कि ये टॉपिक पे
सॉरी, ये सब्जेक्ट में इसमें जो है इस ईयर में इतने क्वेश्चन आए वो तो समझ में आ गया, पता चल गया, लेकिन हमें ये बताइए इस समय उत्सुकता आपकी बढ़ी होगी कि टॉपिक कौन सा पढ़ा जाए। अब देखिए पहले जो है आते हैं इतिहास में। इतिहास में ये तीन पार्ट से, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। क्लियर है। उसी तरह सामान्य विज्ञान में आइए तो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। उसके बाद ज्योग्राफी में आइए तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। बिहार विशेष में ये बिहार स्पेशल है। राज व्यवस्था, पॉलिटी हुआ, समसामयिकी हुआ, सामान्य गणित हुआ और अर्थव्यवस्था। यानी कि आपको कंप्लीटली इतनी तैयारी इन सब्जेक्ट को करना। अब इन सब्जेक्ट में सुजीत सर किस सब्जेक्ट पे इस एक महीना के टारगेटेड पे हमको ध्यान देना होगा। अब देखिए ध्यान किस पे देना होगा। यहां से मान के चलिए सामान्य गणित पकड़िए, साइंस को पकड़िए, समझ में आए। इसमें बुरा से बुरा स्थिति रहेगा ना, इसको सबसे अंतिम में सॉल्व कीजिएगा। याद रख लीजिए, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लास्ट में इसको सॉल्व करना है। और स्टार्टिंग में तो देखना भी, अगर हल्का भी है, अगर भारी भी है, फिर भी इसको अंतिम में देखना है। जब सब बन जाएगा, सब रंग जाएगा, और तब अगर 10 मिनट बचेगा, तब इस 10 क्वेश्चन को देखना होगा। इससे पहले यह गलती कभी मत करना जिंदगी में, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। यहां कुछ भी होगा, नहीं भी पता है, नहीं भी इसकी तैयारी करके जाते हैं, तब भी पास सही हो जाएगा। नंबर जरा जोड़ लीजिए। समसामयिकी में आते हैं। यहां से आपका मान के चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 25 तो कम से कम आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं परीक्षा मंथन। उसके बाद बिहार विशेष, इस तरीके से आपको पढ़ा दिए कि आसानी से यहां पे मान के चलिए कि 20 नंबर आप ले आ सकते हैं, कोई शक की बात नहीं है। यहां से समान विज्ञान में आ जाइए तो यहां भी आपका 20 नंबर का है। यहां से इतिहास में चले आइए, यहां आपका टोटल करीब करीब 25 नंबर का है। अब तो सिलेक्शन हो चुका है आपका, अब कहां बचा हुआ है। यहां से मान के चलिए कि 7 नंबर का आ रहा है। यहां से मान के चलिए कि आप 5 ही सही बोल रहे हैं, तब भी तो आपका सिलेक्शन हो गया। ये तो देखिए सिलेक्शन रुका कहां है आपका। क्लियर हुआ। आइए आगे, अब एक एक टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं क्लियर रूप से। अब इसमें ध्यान किस पे देना होगा, तो याद रखिएगा, इतिहास में आधुनिक भारत पे ध्यान रखना होगा, समाज विज्ञान में जीव विज्ञान पे ध्यान रखना होगा, बिहार विशेष पे ध्यान रखना होगा, और समसामयिकी, बाकी को देखना भी नहीं है। ये 1 महीने का टारगेट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो हमारे साथ चलिए, हम आपका रिजल्ट दिलवाएंगे। एक बार यकीन कीजिए, अब तक किस पे यकीन किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप मुझ पे यकीन कीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चलिए अब आते हैं आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ना। क्लियर है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है, पहले पुर्तगाली आते हैं तो पुर्तगाली पर ध्यान रखना होगा। एक दूसरा अंग्रेज पे ध्यान रखना, क्योंकि अंतिम में ये जाते हैं, हालांकि आते पहले पुर्तगाली और जाते 1961 में पुर्तगाली ही है, लेकिन अंग्रेज पे ज्यादा ध्यान रखना। उसके बाद फ्रांसीसी, बस इन्हीं तीनों पे रखना है। और फ्रांसीसी में कर्नाटक फर्स्ट वार, कर्नाटक सेकेंड वार, कर्नाटक थर्ड वार, इसका टाइमिंग क्या था, क्या संधि हुआ था, इन सब चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। 1857 का विद्रोह, स्पेशली बिहार परिप्रेक्ष्य में बाबू कुंवर सिंह के बारे में, वहां से एक क्वेश्चन 100% कंफर्म है आएगा। अलग बात है आयोग इसको गलत बना देता, लेकिन फिर भी आपको वहां ध्यान रखना होगा। क्लियर है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा, राजा राम मोहन राय के बारे में, विवेकानंद के बारे में। क्लियर हो रहा है ना। या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में ध्यान रख दीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सब जो पॉइंट है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। बार बार आयोग यहीं से क्वेश्चन निकालता है, लेकिन आपका बार बार जो है गलती भी यहीं पे होता है। क्लियर है ना। अब आते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुई है उसमें, जैसे कि 1905 में बंगाल का जो विभाजन होता है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लियर है ना। उसके बाद जो भी संस्था और संगठन बनाए गए हैं उन सारे, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इस सब को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब ब्रिटिश नीतियां जो थी, जो भी नीतियां थी उसको देख लीजिएगा। जनजातीय किसान आंदोलन देख लीजिएगा, चाहे चंपारण हो, चाहे खेरा हो, चाहे वारदोली हो,
चाहे अहमदाबाद, मिल मजदूर हो, ये सबको एक बार जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको आप देख लीजिएगा पूरी तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी का, उसको देख लीजिएगा। गवर्नर जनरल देख लीजिएगा, क्लाइव से लेकर सॉरी पूरा का पूरा गवर्नर जनरल को देख लीजिएगा। चाहे गवर्नर हो, गवर्नर जनरल हो, वायसराय हो, एक बार आप नजर दौड़ाइएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कांग्रेस का कितने अधिवेशन हुए, उन अधिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधिवेशन 1, 2, 3, ये तो इंपॉर्टेंट सी है। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू 1929 में हो, वो इंपॉर्टेंट हो गया। गांधी जी किस में पार्टिसिपेट किए थे, वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सब कुछ चीजें को ध्यान रखें। कुछ समाचार पत्र पत्रिका है, उसको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं करंट से। करंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये चीज को समझिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में 4 से 4 प्रश्न आते हैं, औसतन 4 प्रश्न आते हैं। ऐसे 65वीं में 6 प्रश्न आए। राष्ट्रीय में तो आपको समझ में आ गया, जो घटना इर्द गिर्द सबसे ज्यादा चर्चा में वहां से। और अंतर्राष्ट्रीय में जो कि अभी हम परीक्षा मंथन से आपको बता ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय में जो स्पेशली मतलब भारत का पड़ोसी देश है, तो जिस चीज का पड़ोसी देश है यहां से अगर न्यूज है तो उठा के पी जाइए। एक तो पड़ोसी देश, समझिएगा मेरी बात को, और दूसरा जो भारत का दूसरे देश के साथ, पड़ोसी को छोड़ के जो दूसरे देश है उसके साथ सबसे अच्छा दोस्ताना अंदाज से तरीके से या फिर व्यापार वाणिज्य के तरीके से जो क्या है पूरी तरीके से मधुर बना हुआ संबंध है, उसको देखना। जैसे अमेरिका के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, अफ्रीका के साथ में, तो ये सब पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना, बाकी को उठा के फेंक देना। मैं आपको ये बताऊंगा, घबराने की जरूरत। योजना कार्यक्रम, वही योजना जो क्या है केंद्र में भी काम कर रहा है और वही योजना जो राज्य में भी काम कर रहा है, बिहार में काम कर रहा है। ये दोनों ऐसी योजना को रखना है, और खास करके स्पेशली वैसी योजना जिसको मुख्यमंत्री ने या फिर जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहे, तो वो योजना पे आपको थोड़ा सा ज्यादा पकड़ रखना। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं, योजना की वीडियो मैंने बना दिया हूं, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। और जैसे आप देखिएगा इतनी आसान भाषा में ट्रिक के साथ दिया हूं कि कभी गलत होने की संभावना ही नहीं होगी। क्लियर है। अब नियुक्तियां होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो नियुक्तियां जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी उसको देख लेना है, जहां से आपका 5 प्रश्न के आसपास आता है, औसत 2 प्रश्न। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है उसको देख लीजिएगा, और स्पेशली जो है राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म फेयर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में आपका नोबेल प्राइज जो मिला है उस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्लियर है। सूचकांक रिपोर्ट में देख लीजिएगा भारत की स्थिति क्या है, चाहे वो गरीबी में, चाहे प्रसन्नता में, चाहे मृत्यु दर में, ये सब जो सूचकांक निकलते हैं रिपोर्ट, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आता है। सैन्य अभ्यास जो पड़ोसी के साथ में हुआ, जो इंडिया में आके हुआ, ये सब पे थोड़ा सा ज्यादा पकड़ रखना है। और खास करके सैन्य अभ्यास अगर किसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री से हो रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है। या जो पड़ोसी के साथ हो रहा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ना, अगर आप सुनिएगा ना तो अब आप करंट पढ़िएगा ना, तब आप लगेगा सुजीत सर अब समझ में आया कि करंट है क्या। ऐसे तो करंट लेगा सागर है, और सच में सागर नहीं वहां महासागर है, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस ट्रिक को अगर पकड़ लीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। खेल से जो है आपका मान के चलिए औसतन 3 क्वेश्चन रहेगा, और कभी भी क्रिकेट से नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, क्योंकि पता है कि सब क्रिकेट सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है। वो किससे पूछेगा पता है? विंबलडन से। हॉकी से राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन से महिला टॉप में है दुनिया में, और कौन है? साइना नेहवाल हो गया, पीवी सिंधु हो गई। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको पकड़िए तो कभी गलती नहीं होगा। पुस्तक लेखक, वैसा पुस्तक जिसमें किसानों के बारे में हो, स्वच्छता के बारे में हो, या प्रधानमंत्री के बारे में हो, कुछ ऐसा निकाला गया हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। और विविध में तो आपको पता ही, कुछ बैठक सम्मेलन हुआ है जिसमें महिलाओं के बारे में, देश की गरीबी के बारे में, किसान के बारे में ऐसा कुछ चर्चा हुआ, तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार विशेष में आप इतिहास को देख लीजिएगा, जनगणना को देख लीजिएगा, यहां से 2 क्वेश्चन कंफर्म है जो कि बना दिया हूं मैं। भूगोल को देख लीजिएगा 6 क्वेश्चन। मिट्टी देख लीजिएगा, कहां पे जो है सीमाएं, कौन से जिला का किस जिले से बनता है, या फिर कौन से राज्य का चिपक रहा, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। करंट जो है औसतन जो है मान के चलिए 6 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता। थोड़ा बिहार का करंट भी देख लीजिएगा। इकोनॉमी सर्वे बजट मिला के करीब करीब मान के चलिए 1 क्वेश्चन आता, हो सकता है 2 भी आ जाए। एक एवरेज मोटा मोटी रखें। राज व्यवस्था में जो समानता जो है, राज व्यवस्था के प्रश्न ही आते हैं इसमें, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता।
चलिए अब आते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार देख लीजिएगा, कार्यपालिका विधायिका देख लीजिएगा, न्यायपालिका देख लीजिएगा, पंचायती राज देख लीजिएगा, संवैधानिक संस्था देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसको देख लीजिएगा, और चुनाव इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार चुनाव हुआ है। बस इतना पार्ट को आप देख लीजिएगा, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां के बाद समान विज्ञान में चलते हैं। भौतिकी में सबसे पहले भौतिकी में मात्रक एवं बीमा को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्मा लाइट को देखिएगा, सॉरी एनर्जी, उष्मा को इंपॉर्टेंट है, लाइट प्रकाश इंपॉर्टेंट है, विद्युत इंपॉर्टेंट है और गति इंपॉर्टेंट है। बस इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हाल के वर्षों में इस विषय से प्रश्न की संख्या में वृद्धि हुआ है, किसका? फिजिक्स में। अब रसायन विज्ञान को देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, इसको बस इतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। परमाणु संरचना देख लेना है, पदार्थ की अवस्था देख लेना है, कार्बन और उसके स्वरूप देख लेना है, धातु अधातु देख लेना है, विलयन देख लेना है, अम्ल क्षार लवण देख लेना है, रासायनिक यौगिक और उसके उपयोग को देख लेना। ये सब लास्ट में करना रसायन का, याद रखिएगा। पहले आपको किसको करना है? जीव विज्ञान को, और उसके बाद फिजिक्स को। चलिए आते हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में क्या है? जंतु एवं पादपों के वर्गीकरण को देख लेना है, कोशिका को देख लेना है, पोषण, विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन, इसको देख लेना, रोग एवं कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका तंत्र, हार्मोन एवं एंजाइम, इसको देख लेना है। ये सभी अध्याय जो है इतना महत्वपूर्ण है कि इसको गलती से भी आप मिस मत कीजिएगा। इसको देख लीजिए, समझिए आपका 20 में 18 सही हो जाएगा, एकदम कंफर्म मान के चलिए। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तो यही पूरा 30 दिन का हमने शेड्यूल दे दिया हूं आपको। अगर इस पे काम किया जाए तो आपका रिजल्ट आप भी नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। इसमें और क्या पूछना चाहते हैं हमें बताइएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। चाहे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कीजिए या फिर यही यूट्यूब पे ही कीजिए। यूट्यूब पे कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और बताइए क्या चाहिए, मैं ज़रूर आपकी करूँगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।